रोज ये फस्ताई हुकूमत हम पे कोशिश करती है कि अपनी तरफ से जुल्म का एक पहाड़ तोड़े। इमरान खान साहब का आज केस चल रहा था और इसी दौरान मीडिया के कुछ दोस्तों ने बताया कि हमारे सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब रऊफ हसन साहब, उनको सेंट्रल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। बहुत काबिल अफसोस है, बहुत काबिल मजम्मत है और जनाब इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं था। जब मैंने उनको इससे आगाह किया तो उनको बड़ा अफसोस हुआ और सख्त उन्होंने इस पे नाराजगी का इजहार भी किया और तशवीश का भी। मैं पाकिस्तानियों के सामने भी ये बात रखना चाहता हूं, हम तो आईने पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं। कल भी हमने मर्दान में अमन मार्च किया, बनू के अमन मार्च के शहीदों के साथ इजहार यकजहती के लिए और उस जुल्म के खिलाफ इजहार मजम्मत के लिए। हम कल भी पुरअमन थे मर्दान में, हम आज भी पुरअमन हैं, हम आने वाले कल में भी पुरअमन होंगे। और यही बात जनाब इमरान खान साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए की कि मैंने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है। 9 मई को तो मैं गिरफ्तार था, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता था, लेकिन उससे पहले 18 मार्च या 12 मार्च को जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पेशी पे आ रहे थे तो पुरअमन एहतजाज की बात उन्होंने हमेशा की। लेकिन ये जो आज हुआ है, आप मुझे बताइए, क्या एक मुल्क जिसमें आईन मौजूद है, चलो नाम का ही सही, उस पर अमल आप करते हैं नहीं करते, आईन तो मौजूद है, मुअत्तल तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह कोई पीसीओ जजेस नहीं है, अल्लाह के करम से आजाद जजेस बैठे हुए हैं, जमहूरियत बराए नाम आजाद है, पार्लियामेंट को ताले नहीं लगे। मुल्क के सबसे बड़ी जमात के मरकजी दफ्तर से जब उसके आप सिटिंग चेयरमैन और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को उठाते हैं, आप दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता जनूबी कोरिया बनने जा रहा है। क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता म्यांमार बनने जा रहा है, बर्मा बनने जा रहा है? क्या ये जना का पाकिस्तान है? मेरे भाइयों, ऐसा तो कभी अंग्रेज के वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। एक मरकजी दफ्तर से और एक ऐसा चेयरमैन जो खुद एक बैरिस्टर एट लॉ है, जो खुद एक वकील है, काले कोट का मजदूर है, एक ऐसा शख्स जो हर कोई इस बात की गवाही दे सकता है, आप मीडिया में भी और आम मुखालिफ जमातों में भी, कि बैरिस्टर गौहर एक इंतहाई कानून को मानने वाला शख्स है, शरीफ नफ्स। और रऊफ हसन साहब बावजूद इसके कि उसकी शहरत पे हमला हुआ, उसकी जान पे हमला हुआ, उसने नारा क्या लगाया? वही नारा जो हमने कल मर्दान में लगाया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप हम पे जुल्म कर रहे हैं, आप हमारे लीडर को तकलीफ दे रहे हैं। हमारे लीडर को गोलियां लगने के बाद उसने क्या कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद। शरार अफरीदी के साथ क्या नहीं हुआ? जेल से निकल के उसने क्या कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद। अली मोहम्मद को आपने पता नहीं कितनी जेलों में, कितनी गिरफ्तारियों से गुजारा, उसने क्या कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मेरे बाएं जानिब हमारा छोटा भाई, मैं हमेशा इसकी ये बात करता हूं कि जब इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के अहाते से अगवा किया जा रहा था, इसके माथे से जब खून बहा, तो उसने क्या कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन आप जिस तरह की फस्तायत कर रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं मुल्क दुश्मन अनासिर को नौजवान जज्बात से खेलने का। जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और आज भी मैं दावे से कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ वो ताकत है, तहरीक इंसाफ वो कुव्वत है जिसने पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को खत्म करके महब्बे वतन पाकिस्तानियों को सियासत का एक मौका दिया, और हमेशा ये बात की कि नहीं, जितना भी जुल्म होगा हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, मरते दम तक कहते रहेंगे, हमारी खबरों से भी पाकिस्तान जिंदाबाद आएगा। लेकिन अगर आपने इन मामलात का तदारुक नहीं किया, अगर आपने इन मामलात को ठीक नहीं किया, तो याद रखिए ऐसे अनासिर इस मुल्क में मौजूद हैं, ऐसे अनासिर इस मुल्क में मौजूद हैं कि जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं निकाल सकता। हमने कल भी मर्दान की पाक सरजमीन पर खड़े होकर आपके इस भाई ने
इमरान खान की तर्जुमानी करते हुए ये बात की है। ये मेरी बात को आप मामूली समझ के साइड पे ना कीजिएगा। तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ से जुड़ने वाला एक एक नौजवान, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, बूढ़ा और बुजुर्ग, वो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है। वो पख्तूनिस्तान को नहीं मानता, वो ग्रेटर बलोचिस्तान को नहीं मानता, वो ग्रेटर पंजाब की बात को रद्द करता है, वो सिंधु देश की बातों को रद्द करता है। तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की उन जमातों में से है जो इस सब्ज हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए है। ये जो कल फ्रैंकफर्ट में हुआ, हमारे पाक सरजमीन के पाक परचम के साथ जो हुआ, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, ये आपने पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती नहीं की। ये इस्लाम का झंडा है। पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है। ये तो पूरे आलम इस्लाम का सब्ज हिलाली परचम है। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ये मुल्क बना था, ये तो उसका झंडा है। मैं ये भी कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये सारे जज्बात अफगान कौम के हैं। कुछ नासमझ नाबालिग जरूर होंगे। अफगान हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 50 साल सर्दमेरी खत्म हुई थी। हमने 2 दफा आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंसें की फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे। हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन लेके आए। हम अमन की बात करते हैं, हम इस्लाम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की सरजमीन पर यह बात करते हैं कि यहाँ पे कोई शोरश कबूल नहीं, कोई दहशतगर्दी कबूल नहीं। हम अफगानिस्तान हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि जिन अनासिर ने यह किया है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जबरदस्त इस्लामी एक बरादरी का ताल्लुक हो। हमने हमेशा उनके लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम के साथ ये होगा। ये परचम 25 करोड़ अवाम के सीनों में है, दिलों में है, और यही बात इमरान खान करते हैं। वो आदमी, आखिरी बात लंबी हो जाएगी, वो आदमी जो गोलियां खा के 3 से दुने से बेगुनाही सडियाला में कैद है, वो आज भी ये कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो आज भी ये कहता है कि आओ इस मुल्क को आगे लेके चलें। मैं आपको ये कहता हूं, अली मोहम्मद आपको ये कहता है कि मुल्क की तबाही उस दिन होती है जब उसकी कौम और उसकी फौज में फासले हों। ये फासले ना पैदा होने दें। इस फासलों को एक आदमी खत्म कर सकता है, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए मेरे से ज्यादा मेरे मुल्क की फौज जरूरी है। लेकिन जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ऐसे वाकयात और हालात में, आपने देखा बनू में जो हुआ, आपने देखा वजीरिस्तान में जो हुआ, ऐसे हालात में खुदा ना करे ऐसा वक्त है कि फिर तहरीक इंसाफ के हाथ में भी इख्तियार ना रहे, कंट्रोल ना रहे। हम तो हमेशा ये कोशिश करते हैं, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर, वो लोग जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करते हैं, उनको अगर आपने कमजोर करना है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की हर वफाकी जमात, चाहे वो हमारी जमात हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो या कोई और जमात हो, इन जमातों को तोड़े मत। इन जमातों को बीच में आप उसमें से और जमातें ना निकालें। इन जमातों पे फस्तायत ना करें जिस तरह आज हमारे साथ हुआ है। ये फैसला अवाम को करने दें। अवाम फैसला करेगी इस मुल्क पे इमरान खान हुकूमत करे या मियां साहब करें या जरदारी, आसिफ अली जरदारी। ये फैसला आपका नहीं, आपका काम कुछ और है। आप हिफाजत कीजिए इस मुल्क की। और मैं हुकूमत को भी कहना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब से, अगर आप इस मुल्क को सियासत के जरिए ठीक करना चाहते हैं, आपसे सवाल है। आपने कौमी असेंबली में मेरे स्पीच के जवाब में कहा कि हम मज़ाकरात करना चाहते हैं। यह मज़ाकरात का तरीका है, यह मज़ाकरात का तरीका है कि एक तरफ गोलियां चलें, लोगों को उठाया जाए। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, गरीब मजबूर मजदूर लोग, वो मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, उनको आप उठा रहे हैं। हमारे एक वर्कर हैं रिजवान साहब, जो एक आम गरीब घर का वो बेटा है, बच्चा है, उसकी वाइफ, उसके घर वाले परेशान हैं, उसकी माँ जो है वो बेवा है, उनके घर वाले जो हैं वो गरीब लोग हैं यार, लोअर मिडिल क्लास के। 16-17 दिनों से रिजवान अहमद जो है उठाया गया, क्यों? दहशतगर्द है। हमारे जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इमरान खान ने एक बात पे पाकिस्तान की नौजवान को अपने साथ लगाया है कि इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सब इमरान खान के साथ हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, ये फसाइयत बंद करें। आज की आज में बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब को रिहा किया जाए, उनके साथ ज्यादती को बंद किया जाए, सेंट्रल ऑफिस को खोल दिया जाए। वहां दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है। जब आप मरकजी जमातों के, सियासी जमातों के दफ्तर बंद करते हैं,
پھر دہشت گردوں کو اپنے اڈے کھولنے کا موقع ملتا ہے. میرا آپ سے آخری یہ کہنا ہے، استدعا ہے، پرزور استدعا ہے، سیاسی جماعتوں کے دفتروں کو بند نہ کرے، ان کو کھولیں. بند کرنا ہے تو اپنا پورا زور لگا کے دہشت گردی کے اڈوں کو بند کریں. تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہوگی.